जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही साथ इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इससे जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर से हम आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 6 लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम फार्माकोलॉजी के टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही एक क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड करेंगे जिसका आंसर आपको देना है। ठीक, तो आज दिख रहा होगा प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराए थे जो पिछले वाले वीडियो में, जिसमें बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए फिर से जुड़ जाइए सब और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा दर्द प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली दवा है। ठीक, तो फर्स्ट लाइन ड्रग का बात कर रहा है जो क्या कहता है, पेन मैनेजमेंट करता है। क्या कहता है, पेन को मैनेजमेंट करता है। फर्स्ट लाइन ड्रग होता क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग में उस ड्रग को रखते हैं जिसका जो होता है साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। क्या होता है, साइड इफेक्ट कम होता है और जो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव मतलब नहीं दर्शाता है, जैसे हाईली पेन में नहीं यूज किया जाता है, मतलब मॉडरेट कंडीशन में यूज किया जाता है इसको। ठीक, तो इसका साइड इफेक्ट कम होगा और ये ज़्यादा खतरनाक भी नहीं होगा। ठीक, तो इस ड्रग को हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग रखते हैं। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पहला है केटामाइन। केटामाइन जो होता है एक जो होता है एनेस्थीसिया ड्रग होता है, एनेस्थेटिक ड्रग है। कौन सा ड्रग है, एनेस्थेटिक ड्रग है, जिसका उपयोग कौन चीज़ के लिए किया जाता है, पेशेंट को बेहोशी करने के लिए उपयोग किया जाता है, एनेस्थीसिया में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये ड्रग जो होता है हाईली इफेक्टिव भी होगा। ठीक, और हाईली इफेक्टिव होगा तो इसका साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट लाइन ड्रग में आएगा ही नहीं, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकेंड ऑप्शन है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीसीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीसीएम, पारासीटामोल भी बोलते हैं। ठीक, और पारासीटामोल जो होता है ये बिल्कुल फर्स्ट लाइन ड्रग में आएगा, क्योंकि इसका जो होता है आमतौर पर यूज किया जाता है, आमतौर पर यूज किया जाता है और ये ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता। ये मॉडरेट कंडीशन में यूज किया जाता है, तो ये एनाल्जेसिक व एंटीपायरेटिक दोनों कंडीशन होता और इसको मॉडरेट पेन में यूज किया जाता है। ठीक, बुखार में भी यूज किया जाता है आमतौर पे। तो ये आपका क्या हो गया, एक फर्स्ट लाइन ड्रग हो गया और इसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, उसके बाद अगला जो है इसमें लिखा है क्लोनिडीन। क्लोनिडीन जो है आपका सी ऑप्शन है, क्लोनिडीन। क्लोनिडीन जो होता है क्या होता है, एक न्यूरोपैथिक ड्रग होता है। ठीक, न्यूरोपैथिक ड्रग होता है जिसका यूज जो किया जाता है न्यूरोपैथिक दर्द के केस में किया जाता है, न्यूरोपैथिक पेन जो होता है उस केस में किया जाता है। ये हाईली पेन में यूज किया जाता है। ठीक, तो और रक्तचाप को भी ये मेंटेन करने में इसका यूज किया जाता है, उच्च रक्तचाप में केस में यूज किया जाता है। ठीक, तो इसका साइड इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये भी आपका क्या होगा, हाईली पेन में यूज किया जाता है, हाईली पेन में यूज किया जाता, तो जिसके कारण इसका साइड इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला है डीमा मॉर्फिन। मॉर्फिन का यूज जो होता है, मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन एक जो होता है ओपियोइड ड्रग है। क्या है, ओपियोइड ड्रग है जिसका उपयोग जो होता है गंभीर दर्द के लिए और तीव्र दर्द के लिए उपयोग किया जाता है। तीव्र दर्द के केस में इसका उपयोग किया जाता है और गंभीर दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये जो होता है ज़्यादा उपयोग करने से इसका नशे का लत भी लग सकता है। तो ये जो है आपका इसका साइड इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में आपका ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए, सी और डी तीनों क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन फर्स्ट लाइन ड्रग होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 52 लिखा है। 52 में शराब छोड़ने का सबसे समान लक्षण है,
शराब छोड़ने का समान लक्षण पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले ये बता देते हैं शराब कहाँ कहाँ इफेक्ट कोज करता था। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल से क्या होता है, अल्कोहल सेरिब्रम पे, मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा जो होता है सेरिब्रम पे इफेक्ट डालता है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स पर, और वहाँ से ही क्या होता है, ब्रेन संतुलन करता है हमारे बॉडी को। तो वे मेन क्या करता है, वहाँ से संतुलन को खो देता है। जब शराब पीता आदमी देखिएगा उसका बैलेंस क्या होता है, बिगड़ जाता है, ठीक, संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक। तो और ये जो होता है लीवर पे भी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक। और ज़्यादा पीने वाले आदमी का क्या होता है, लीवर भी खराब हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका ब्रेन का सेरिब्रम पे इफेक्ट डालता है जिससे बैलेंस बिगड़ जाता है। और शराब छोड़ने के स्थिति, जिस आदमी के शरीर में रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है उस आदमी को जब शराब छोड़ने बोला जाता है तो शराब छोड़ने की स्थिति में उसमें क्या हो जाता है, शराब पर निर्भर खत्म होने के कारण मस्तिष्क में जो होता है उत्तेजना बढ़ जाती है और उस कंडीशन में बीपी भी बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, उसको सबसे जो समान लक्षण आते हैं वो आते हैं ट्रेमोर्स, यानी झटके आने लगते हैं, ट्रेमोर्स आने लगते हैं और झटके आने लगते हैं, यानी झटके आने लगते हैं उसको। तो इसका सबसे समान लक्षण क्या देखा गया, झटका देखा गया, ठीक। और बाद में के ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 53 लिखा मूत्रवर्धक डायूरेटिक किस समय दी जाती है। तो मूत्रवर्धक दवा जो होती है, डायूरेटिक ड्रग जो होती है, ये किस समय दी जाती है। तो ये दी जाती है मॉर्निंग के टाइम में। किस टाइम में दी जाती है, मॉर्निंग के टाइम में, ताकि जो होता है पूरे डे जो होता है आपको पेशाब करने में यानी टॉयलेट करने जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। रात में हम देंगे तो रात में आप सोइएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, जाने आने में दिक्कत हो जाता है, बार बार उठ के जाना आना, ये अच्छी से नींद भी आपको नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में आपको दिक्कत हो जाता है, इसीलिए इसको रात के समय नहीं दिया जाता है, बल्कि इसको सुबह के समय में दिया जाता है। सुबह के टाइम में लेते हैं तो भर दिन आप फ्री होके जा सकते हैं टॉयलेट के लिए, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुबह, यानी ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 54 में लिखा है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं क्या लिखा है। टीबी के रोगी को जो आइसोनियाजॉइड थेरेपी पर है उसे कौन सी दवा भी दी जानी चाहिए, कौन सी दवा भी देनी चाहिए जो आइसोनियाजॉइड थेरेपी पे है उसे, और कौन सी दवा भी देनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इस तरह के रोगी में जो होता है आइसोनियाजॉइड जो ड्रग दिया जाता है, इसमें ड्रग देने के कारण जो होता है इसमें क्या हो जाता है, विटामिन बी6 की कमी हो सकती है, विटामिन बी6 की कमी हो जाती है। और विटामिन बी6 क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। तो जब ये विटामिन बी6 कमी हो जाएगा तो इससे क्या आ सकता है, न्यूरोपैथी आ सकता है, न्यूरोपैथी हो सकता है, यानी तंत्रिका क्षति हो सकता है, तंत्रिका क्षति हो सकता है। तो जैसे क्या होगा, तंत्रिका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, ठीक। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, विटामिन बी6 यानी पायरिडॉक्सिन अलग से देते हैं, ठीक। तो आपका यहाँ ऑप्शन डी में दिख रहा होगा पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 55 लिखा है एनाफिलेटिक शॉक में एड्रेनलिन की खुराक है। एनाफिलेटिक शॉक में एड्रेनलिन की क्या खुराक दिया जाता है, ये तो ऑप्शन दिया है 4। तो उससे पहले हम जान लेते हैं एड्रेनलिन जो एनाफिलेटिक शॉक में दिया जाता है उसमें खुराक जो दिया जाता है वो किस अमाउंट में दिया जाता है, किस मात्रा में दिया जाता है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये दिया जाता है 1:1000 के रेशियो में दिया जाता है, 1:1000 के रेशियो में दिया जाता है, और 0.5 ml दिया जाता है, ठीक। एक बार में देंगे तो कितना देंगे, 0.5 ml दिया जाता है। तो हम इसको समझते हैं, यहाँ ऑप्शन में तो लिखा है तो इसको पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ 1 जो लिखा है, 1 बताता है कि मतलब 1 भाग 1000 का 1वां भाग, 1वां पार्ट जो, तो 1 पार्ट जो होता है 1000 का वो जो होता है एड्रेनलिन लेते हैं। एड्रेनलिन जो लिया जाता है वो 1 पार्ट लिया जाता है 1000 का, और 999 पार्ट जो लिया जाता है वो लिया जाता है सॉल्वेंट का, क्या लिया जाता है, सॉल्वेंट का।
सॉल्वेंट में हो गया, जैसे वाटर हो गया और अदर लिक्विड हो गया, कोई भी चीज़ जिसमें क्या करेंगे एडिनाइन को घोलेंगे, तो वो लेते हैं और इस अनुपात में रेशियो में क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं और सॉल्यूशन तैयार करके 0.5 ml लेके इसको लगाया जाता है किसमें एनाफिलेटिक शॉक में। ठीक, तो आप क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन किसमें दिख रहा, ए में आपको दिख रहा 1:1000 0.5 ml। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन में यहाँ लिखा है 10,000, ये बिल्कुल गलत है बी में। सी में लिखा है 1 मीटर स्क्वायर, ये भी गलत है। और डी में 1000 के जगह पर लिखा है 10,000 और 1 ml लिखा है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो गया, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 56, लिखा है लिथियम थेरेपी पर रोगी को नर्स क्या सलाह दें। तो लिथियम थेरेपी पर नर्स जो होता है रोगी को क्या सलाह देगा, पेशेंट को क्या सलाह देगा। तो आपको पहले भी बता चुके हैं लिथियम थेरेपी जो दिया जाता है, इसमें लिथियम जो होता है क्या होता है टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, टॉक्सिसिटी कोज करता है। नॉर्मल डोज से इसकी थोड़ी सी भी मात्रा ज़्यादा देंगे तो उससे क्या कर सकता है बॉडी को बहुत हार्मफुल कंडीशन में पहुंचा सकता है। तो इसकी डोजेज जो होता है वो मैक्सिमम होने पे क्या हो सकता है पेशेंट डेथ भी हो सकता है, मैक्सिमम होने पर डेथ भी हो सकता है और बहुत ही खतरनाक प्रभाव दिखा सकता है। तो इस टॉक्सिसिटी को ये हम लिथियम जब देंगे तो लिथियम जो देंगे तो टॉक्सिसिटी है, तो इस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे खूब पानी पीने के लिए, ताकि जो होता है विषाक्तता का लक्षण कम हो जाए, टॉक्सिसिटी का लक्षण कम हो जाए, प्रभाव कम हो जाए, इसके लिए खूब पानी पिलाएंगे। बी में लिखा भोजन के बाद दवा ले, ये बिल्कुल गलत है, इससे टॉक्सिसिटी कम नहीं होता। उसके खाली पेट दवा लेने से और टॉक्सिसिटी बढ़ सकता है। उसके बाद उच्च कैलोरी वाला आहार लेने से ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 57, लिखा है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है। तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो होता है ये दिया जाता है ज्वाइंट्स में। किस में दिया जाता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, ज्वाइंट्स में दिया जाता है। किस में दिया जाता है ज्वाइंट्स में, यानी जोड़ों में दिया जाता है। जोड़ों में इसको क्या किया जाता है दिया जाता है। एग्जाम्पल फॉर किस में दिया जाता है इसको, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको दिया जाता है गठिया के केस में। किस केस में, गठिया केस में इसको दिया जाता है। ठीक, गठिया के केस में इसको क्या किया जाता है दिया जाता है। और ज्वाइंट पेन में भी दिया जाता है, किसमें ज्वाइंट पेन में। तो पहला ऑप्शन यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में है ज्वाइंट, तो ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 58 में, लिखा है IM इंट्रामस्कुलर रूट से दवा की अधिकतम मात्रा कितनी दी जा सकती है। तो यहाँ पूछ रहा है इंट्रामस्कुलर रूट से दवा की अधिकतम मात्रा कितनी दे सकते हैं। तो दवा की मैक्सिमम डोजेज जो दिया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से, मैक्सिमम डोजेज वो दिया जाता है 3 से लेके 5 ml तक। कितना दिया जाता है मैक्सिमम डोजेज 3 से लेके 5 ml तक दे सकते हैं। ठीक, तो आपका यहाँ ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है 3 से लेके 5 ml लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। बाद बाकी जो है ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा सारे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 59 में लिखा है, क्या लिखा है इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होता है देने के लिए त्वचा और नीडल के बीच का कोण कितना होना चाहिए पूछ रहा है। तो इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें त्वचा और नीडल के बीच का कोण जो होता है कितना होना चाहिए। तो ये मान लीजिए आपका सतह हो गया जिसपे इंजेक्शन लगाते हैं, और ये क्या हो गया आपका नीडल हो गया, क्या हो गया नीडल। तो ये निडिल हो गया और ये सतह हो गया, तो इन दोनों के बीच में ये क्या हो गया कोण हो गया। ये कोण कितना होना चाहिए इंटरडर्मल में, तो डर्मिस में जो लगाएंगे, डर्मिस जो होता है स्किन के ऊपरी परत को बोलते हैं। ऊपरी परत में लगाने के लिए निडिल को क्या करना पड़ेगा झुकाना पड़ेगा, और झुकाने के लिए इसका कोण जो होगा कितना लेना पड़ेगा 15 डिग्री लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा 15 डिग्री। तो इस डर्मिस में लगाने पर इंजेक्शन 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी जो ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ एक चीज़ और जान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा जिसमें इंट्राडर्मल
इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये मोन्टॉक्स टेस्ट जो टीबी के लिए करते हैं, वो जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें मोन्टॉक्स टेस्ट के लिए, तो वो क्या लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 60 में लिखा है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए त्वचा और नीडल के बीच का कोण होना चाहिए। तो अच्छा, इसमें पूछ रहा है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए त्वचा और नीडल के बीच, स्किन और नीडल के बीच कोण पूछ रहा है। तो ये आपका स्किन हो गया, ये आपका नीडल हो गया, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा। इसमें कोण होता है आपका 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। कितना, 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। 90 डिग्री उसमें लेंगे जो मोटे व्यक्ति हो गया, उसमें 90 डिग्री लगाएंगे। ठीक, तो आपका ए में गलत है, बी में भी गलत है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे डी ऑप्शन भी आपका क्या है, रॉन्ग है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मोटे व्यक्ति में दिया जाता है 90 डिग्री पर, क्योंकि उसका स्किन क्या होता है, मोटा होता है, इसलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 61, लिखा है 1 टीस्पून बराबर होता है। 1 टीस्पून किसके बराबर होता है, तो यहाँ ऑप्शन में लिखा है 5 मिली, 2 मिली, 10 मिली और 15 मिली। तो ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में आपको जो आंसर सही लगेगा वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, और आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, हो सके तो आप इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो, और ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, वहाँ पे सारा चीज़ PDF मिलता रहेगा। ठीक, हाँ, अपना नाम और कॉलेज का नाम ज़रूर भेजिएगा, साथ में कौन सा सेशन है ये भी ज़रूर भेजिएगा, ताकि ग्रुप में जोड़ने में अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का ग्रुप अलग अलग है। ठीक, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक, और जिनको तैयारी करना है ट्रेसर का, और जिनको वैकेंसी का तैयारी करना है, वो सारे चीज़ें इस पर डालते रहते हैं वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद फार्माकोलॉजी, और साथ में आपका ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट, और सारे वीडियो डालते रहते हैं। साथ ही वैकेंसी वाले सब अभी डालते ही हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, और आप प्ले लिस्ट में जाके सारा वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी फिलहाल ट्रेसर के वैकेंसी का वीडियो रोज़ 10 करके क्वेश्चन लाते हैं, आप यहाँ से पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन को देखते रहिए, ताकि आपको पता चले किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता, और आप एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो चलिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए बिल्कुल। ठीक, अगले वीडियो हम 10 क्वेश्चन लेके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।